तो इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है बोट पर मौजूद कुछ दोस्तों को दिखाते हुए जो लगातार ट्रेवल करते हुए एक फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे तैसे वो सब बंदरगाह की तरफ आते हैं और उनमें एक लड़की का नाम मीगन था और बाकी सब तो उसकी जान पहचान के और कुछ दोस्त होते हैं। उन्हें तो फॉरेस्ट में मौजूद एक घर के अंदर जाना था, लेकिन जैसे वो इंटर करते हैं तो वहाँ पर एक बोर्ड रखा हुआ था जिस पर नो एंट्री का सिंबल्स होते हैं। अब ये क्यों लिखा गया है बाकी लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते और उसी जगह पर हमें कुछ बॉडीज दिखाई जाती हैं जो कि लेटी हुई थी। देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी को मार दिया गया है और बहुत अजीब तरीके से आसपास फेंक दिया गया है। खैर मेगर और उसके साथियों को तो ये नहीं पता होता, इसीलिए वो सीधा एक बस के अंदर आकर बैठ जाते हैं जिनमें से उनका एक साथी ड्राइवर था तो वो उन्हें लेकर जाने लगा। बाकियों को भी यहाँ पर कुछ अलग लगता है, लेकिन फिलहाल उनका काम होना इम्पोर्टेंट है। अब जैसे तैसे वो सब ट्रेवल करते हुए एक केबिन के पास आ जाते हैं। उस केबिन के अंदर दो लोग रहा करते थे जिनमें से एक का नाम प्रोफेसर होता है और दूसरा उसका असिस्टेंट था। एक्चुअल में मेगन और उसके सभी साथी इस जगह पर अपने फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट के लिए आए होते हैं जिसमें कि वो इस जगह पर पाए जाने वाली कई सारी डेड बॉडीज की पोस्टमार्टम करेंगे। ये सारी अपॉर्चुनिटी प्रोफेसर ने उन्हें दी थी और उन सभी के रहने का भी इंतजाम वही करता है। इनफैक्ट प्रोफेसर के कहने पर उसके असिस्टेंट ने कई सारे वॉकी टॉकीज भी उन्हें दे दिए क्योंकि वो घर फॉरेस्ट के ऐसी जगह पर है जहाँ नेटवर्क नहीं आता, तो उन्हें वॉकी टॉकी से ही बात करके काम चलाना होगा। उस प्रोफेसर ने टीम को दो हिस्सों में बांट दिया था ताकि उनका काम जल्दी हो जाए और अब देखकर लगता है कि वो इसे एंजॉय करने वाले हैं, पर सबसे बड़े खतरे कभी भी बताकर नहीं आते। हमें तो अब वो ड्राइवर दिखाया गया जो किसी स्टोर रूम में जाकर सिगरेट पीता है। अब इसी चक्कर में उसने एक कंटेनर को नीचे गिरा दिया। पता चला उस कंटेनर में से काला लिक्विड निकल रहा है और वही लिक्विड वॉकी टॉकी के ऊपर गिरने लगा। जैसे ही ड्राइवर की नजर उसके ऊपर जाती है तो वो उसे हटाने गया, लेकिन वो ब्लैक लिक्विड इतना ज्यादा गर्म था कि उसका हाथ ही जल जा रहा था। उसने जैसे तैसे वॉकी टॉकी को साफ किया। वहीं बाकी सारे लोग घर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग स्टे करने वाले हैं। वो जगह तो एकदम भूत बंगला लग रही थी, जैसे कई सालों तक इसका मेंटेनेंस ना कराया गया हो, लेकिन कंप्लेन करने के बजाय उन्हें फिलहाल यहीं पर रहना होगा। अब तो सीधा प्रोफेसर खाना बनाने के लिए चला जाता है और मेगन तो अपने एक मेंबर के साथ कुछ बॉडीज को देखने चली गई होती है ताकि उनकी जांच पड़ताल कर सके। हमें तो कुछ और टीम्स भी दिखाई गई जो अलग अलग बॉडीज की जांच पड़ताल करते हैं। उन्हीं में से डैनी नाम का एक लड़का और उसका एक साथी बॉडी को चेक करते हैं और उसका सैंपल वो कलेक्ट कर रहा था। वो बॉडी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और उस पर छोटे छोटे कीड़े आ चुके थे। कीड़ों को ध्यान से देखने के बाद डैनी ने अंदाजा लगाया कि इसे कुछ महीने से ज्यादा हो चुके हैं, यानी इन लोगों के मरने के बाद किसी ने इनकी बॉडी को दफनाया भी नहीं। पर प्रोफेसर घर में बैठकर सभी के ऊपर सीसीटीवी कैमरा से नजर रख रहा था। वही सभी को गाइड करता है कि कौन सी बॉडी कौन चेक करेगा। अब ड्राइवर जब खाना बनाने में बिजी था तभी उसकी नजर गई कि कुछ मीट चोरी हो चुका है। वो जब ग्रिल्स के पास आता है तो वहाँ ब्लैक लिक्विड मौजूद था और अब वो थोड़ा सोच में पड़ गया कि उनके अलावा यहाँ पर कोई तो और मौजूद है। वो सीधा भागते हुए प्रोफेसर के पास जाता है और घबराते हुए ये कहता है कि हमारा मीट थोड़ा चोरी हो चुका है, यानी यहाँ कोई और भी है। लेकिन प्रोफेसर इन फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं दे सकता था। उसे जल्द से जल्द इन स्टूडेंट्स को ये रिसर्च कंप्लीट करानी होगी, तब जाकर ही उसे प्रॉपर पैसे मिलेंगे। उसने तो ड्राइवर को वहाँ से चले जाने के लिए कहा। अब ड्राइवर को कुछ समझता नहीं तो वो खाना बनाकर बाकियों को देने चला जाता है। वो मेगन और उसके दोस्तों के पास आकर ये कहने लगा कि पीछे की तरफ कुछ और बॉडीज हैं जिनकी हालत इससे भी ज्यादा खराब है, तो तुम्हें वो जाकर देखना चाहिए। पर पता नहीं क्यों प्रोफेसर ये सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहा था। वो बोल रहा होता है कि मैंने जिसे असाइन किया है वो वही करेगा, तुम उन्हें ज्यादा ज्ञान मत दो। अब पता चला कि मेगन की एक फ्रेंड किसी घर के अंदर एक बॉडी को चेक करती है। उस बॉडी के अंदर मानो कुछ भर रखा हो। पीछे ड्राइवर भी सब देख रहा था, लेकिन अचानक प्रोफेसर का कॉल आता है और वो बताने लगा कि तुम्हें ये बॉडी बिल्कुल नहीं देखनी है, तुम मेगन के पास वापस चले जाओ। तो प्रोफेसर की बात सुनने पर वो मेंबर वहाँ से निकल जाती है, लेकिन उसी समय ड्राइवर ने नोटिस किया कि वो बॉडी सांस ले रही है और धीरे धीरे हिल रही थी। इतना ज्यादा डर जाता है कि तुरंत ही वो उस मेंबर को बताने चला गया कि अंदर वो बॉडी अभी भी जिंदा है। पर ऑब्वियस बात थी कि वो मेंबर ड्राइवर पर भरोसा करते ही नहीं, क्योंकि अगर एक बार कोई मर गया तो वो वापस जिंदा ही नहीं हो सकता। पर हमें अंदर दिखाया गया कि वो बॉडी सच में जिंदा है। उसके मुंह से तो वही काला लिक्विड निकल रहा था और वो इतना खौफनाक होता है कि देखने पर भी डर लग रहा था। यानी इस जगह पर कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके बारे में उन्हें बिल्कुल नहीं अंदाजा, और शायद आगे चलकर उन सभी की जान को खतरा होने वाला है।
ड्राइवर के जाने के बाद तो मेगन की फ्रेंड खुद मेगन के पास आकर उसे बताने लगती है कि उसे कुछ वियर्ड लगा, क्योंकि वो पहली बार गलत बॉडी की जांच करने चली गई थी। तब मेगन उसे समझाती है कि प्रोफेसर ने जिस तरीके से हमें डिस्ट्रीब्यूट किया है हमें वही काम करना चाहिए। वहाँ दूसरी तरफ डैनी और जब उसके साथ ही काम कर रहे होते हैं तो उसके एक मेंबर को झाड़ियों में कुछ आवाजें आती हैं। ऐसा लग रहा था कि कोई उनके ऊपर नजर रख रहा है। अब हमें वही ड्राइवर दिखाया गया जो कि बाकियों को भी खाना देने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वो भी नोटिस कर रहा था झाड़ियों में लगातार हलचल, जैसे कि अभी भी कोई उसके ठीक पीछे है और उसे देखने पर वो छुप गया है। एक्चुअल में वो कोई और नहीं बल्कि वही बॉडी होती है जो जिंदा हो गई थी। वो इतनी ज्यादा खौफनाक दिखती है कि अब जैसे लग रहा है कि वो ड्राइवर को मार ही देगी। ड्राइवर एकदम घबरा कर जैसे तैसे आगे बढ़ता रहा, पर वो बॉडी जो एक तरीके से म्यूटेंट दिखाई दे रही थी वो लगातार उसका पीछा करते रहती है। बेचारा ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए इतना तेजी से भागता है कि उसका पैर फिसल गया और वो एक खुले वाली जगह पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वहाँ डैनी का रेडियो डिवाइस ठीक से चल नहीं रहा था, इसीलिए वो प्रोफेसर से कांटेक्ट नहीं कर पाता। उसका दोस्त भी बार बार बोलता है कि झाड़ियों के पास कोई मौजूद है, लेकिन डैनी ने ध्यान नहीं दिया। प्रोफेसर भी उन लोगों को वापस बुलाना चाहता था क्योंकि रात होने वाली है। उसने पहले ही बताया होता है कि रात होने से पहले यहाँ आ जाना, पर उस जगह पर भी रेडियो की ही प्रॉब्लम हो रही थी जिससे कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पाता। अब तो मेगन की एक फ्रेंड ड्राइवर के पीछे चली जाती है क्योंकि कई देर से वो वापस नहीं लौटा। जैसे तैसे वो झाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती चली गई, लेकिन तब जाकर वो उसी म्यूटेंट को देखती है जिसे कुछ देर पहले वो समझ रही थी कि ये मर चुका है। उस म्यूटेंट का चेहरा इतना ज्यादा खौफनाक था और उसके मुंह से लगातार काली लिक्विड गिर रहे होते हैं। ये देखते ही मेगन की फ्रेंड लगातार भागने लग जाती है क्योंकि उसे पता था कि अगर वो रुकेगी तो ये उसे मार देगा। वो म्यूटेंट भी कम नहीं होता, उतनी ही स्पीड से मेगन की फ्रेंड का पीछा करने लगा होता है। वो तो चिल्ला रही थी मदद के लिए, लेकिन कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता। पूरा फॉरेस्ट एकदम वीरान सा लग रहा होता है। कई देर तक ट्रेवल करने पर आखिरकार मेगन की फ्रेंड कांटे वाली झाड़ियों के बीच में फंस गई। उससे भी ज्यादा खतरनाक वाली बात, क्योंकि वो म्यूटेंट ठीक उसके सामने था, वो तो उसके हर एक बॉडी पार्ट को चोट पहुंचाकर खाने लगा। ऐसा लग रहा होता है कि उसे इंसानी मांस सबसे ज्यादा पसंद है। बेचारी मेगन के फ्रेंड की आंख भी खराब हो चुकी होती है एक कांटे की वजह से, और अब तो उस म्यूटेंट ने उसके गले पर काटना स्टार्ट कर दिया था। इतना ज्यादा पेन और काफी ज्यादा चिल्लाने के बावजूद भी वहाँ कोई नहीं होता, और अब मानो कि वो म्यूटेंट उसे इन्फेक्ट कर रहा हो। यानी अब कुछ ही टाइम में मेगन की फ्रेंड भी उनके जैसी बन जाएगी। फिलहाल के लिए मेगन की फ्रेंड जैसे तैसे वहाँ से पीछे वाले रास्ते से बाहर निकलती है और उसी जगह पर भटकने लगती है। हमें पता चला कि मेगन अब खुद आ चुकी है वहाँ उसे ढूंढने के लिए। वो उसे लगातार आवाज देते रह गई और उसी डायरेक्शन में जब बढ़ती है तो उसे अपनी फ्रेंड बहुत ही बुरी हालत में दिखाई दी। तुरंत ही मेगन उसे जाकर पकड़ रही थी क्योंकि उसके हाथ पैर ऑलमोस्ट खा लिए गए थे। वहाँ झाड़ियों के अंदर म्यूटेंट लगातार उन दोनों को दिख रहा था, जैसे अब उसका टारगेट एकदम से चेंज हो गया है। मेगन जैसे तैसे अपनी घायल पड़ी हुई फ्रेंड को उस स्टोर रूम में लेकर आती है और उसका इलाज करने लगती है। उसके बॉडी पर बहुत ज्यादा चोट लगी थी, पर सबसे भारी उसके गले पर होता है। मेगन ने तो उसके गले पर रुमाल भी रख दिया, लेकिन ब्लीडिंग मानो बंद ही नहीं होती, और अब थोड़े ही देर में उसकी वो फ्रेंड की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। मेगन ये समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर इसे क्या हो गया, किस जानवर ने इसके ऊपर हमला किया जिससे उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। तुरंत ही मेगन सबसे पहले स्टोर रूम का दरवाजा बंद करती है ताकि कोई अंदर न घुस जाए, और अब वो बाकियों से कांटेक्ट करने लगी मदद के लिए। हमें तो अब वो ड्राइवर दिखाया गया जो कि सीधा ट्रेवल करते हुए प्रोफेसर के पास आ गया होता है। उसने सारी बातें बताई कि कैसे मरी हुई बॉडी जिंदा हो रही हैं और वो म्यूटेंट बनकर दूसरों पर हमला कर रही हैं। तो सबसे अच्छा यही होगा कि हम अपने सारे मेंबर्स को यहाँ बुलाकर निकल जाएं। बट प्रोफेसर अपनी रिसर्च को इस तरीके से बंद नहीं कर सकता था। वो तो अभी भी इन बातों को एकदम बकवास मान रहा होता है, पर फिर भी ड्राइवर के इतना ज्यादा फोर्स करने पर वो उसके साथ बाहर चला गया। हमें तो एक और म्यूटेंट दिखाया जाता है जो ट्रक में रखी गई म्यूटेंट की बॉडी को खा रहा होता है। यानी ये म्यूटेंट्स एक दूसरे को भी नुकसान पहुंचाने से पहले नहीं सोचते। प्रोफेसर और वो ड्राइवर जब स्टोर रूम वाले एरिया के पास में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर वही ब्लैक लिक्विड दिखाई दिया जो वॉकी टॉकी पर गिरा था। प्रोफेसर को भी नहीं समझता कि ये लिक्विड आखिरकार क्या है। उन्हें कांटेक्ट तो बाकी मेंबर से करना ही होगा। वही अब हमें स्टोर रूम में दिखाया गया जहाँ मेगन की फ्रेंड म्यूटेंट बन चुकी होती है। वो पूरी तरीके से म्यूटेट होकर उस पर हमला करने चली आई, लेकिन मेगन उसे जैसे तैसे फंसा देती है और वहाँ से भागने लग जाती है। अब ड्राइवर सीसीटीवी कैमरा पर देख पा रहा था कि एक म्यूटेंट उनके पास आ रही है, इसलिए वो सभी को चेतावनी देने चला गया। लेकिन बाहर की तरफ तो डैनी और उसके साथी होते हैं। वो जल्दी उन्हें अंदर ले लेता है और उस जगह पर हुई सारी खतरनाक बातें बता देता है।
उसने साफ कह दिया कि सारी बॉडीज जो मरी हुई थी वो अब जिंदा होकर म्यूटेट होने लगी हैं और वो अब हम सभी के पीछे मौजूद हैं जो खाकर अपना पेट भरेंगी। ड्राइवर ने ये भी कह दिया कि शायद उनके काटे जाने पर हम भी म्यूटेट हो सकते हैं, तो हमें उनसे अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलना ही होगा। डैनी को तो अभी भी इन चीजों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। वो थोड़ी छानबीन करना चाहते थे, इसीलिए वो उस ट्रक वाले बॉडी के पास चले जाते हैं। उन दोनों ने तो देखा कि जिस बॉडी की वो जांच पड़ताल कर रहे थे उसकी हालत तो पहले से ज्यादा बुरी हो चुकी है। उसके अंदर वाले सारे पार्ट्स को बाहर निकाल दिया गया था। डैनी बहुत सोचने के बाद यही कहता है कि शायद ये प्रोफेसर का काम है। वो हमें डराना चाहते हैं और हमारा टेस्ट लेना चाहते हैं कि हम कैसा परफॉर्म करेंगे। बट डैनी के उस फ्रेंड को नहीं लगता ऐसा। वो समझ रहा था कि ये शायद किसी खतरनाक जानवर या फिर किसी साइको इंसान का काम हो सकता है। वो बिल्कुल भी वहाँ नहीं रुकना चाहता था, इसीलिए वो डैनी को छोड़कर उस केविन की तरफ बढ़ने लगा। वहीं प्रोफेसर को समझाने पर वो अभी भी नहीं मान रहे थे कि इस तरीके के म्यूटेंट्स हो सकते हैं। उन्हें यही लग रहा था कि ड्राइवर और कुछ मेंबर्स इसीलिए ये बोल रहे हैं ताकि उनकी ये रिसर्च खत्म हो जाए और वो वापस यूनिवर्सिटी चले जाएं। बट प्रोफेसर ये सारे बहाने पहले से जानता था। अब पता चला कि डैनी का फ्रेंड केविन की तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है और उसी का फायदा उठाकर कुछ म्यूटेंट्स उसके पीछे पड़ गए थे। डैनी उन्हें देखते ही इतना डर गया क्योंकि कुछ समय पहले ये सब मरे हुए थे और वो तो उनकी जांच पड़ताल कर रहे होते हैं। बट अब अचानक वो एकदम जिंदा होकर उसकी जान के पीछे पड़ गए थे। फेंसिंग वाली एरिया की तरफ आ जाता है, लेकिन वहाँ का दरवाजा बंद था। अब तो पता चला एक और म्यूटेंट आ चुका है, यानी दोनों ने उसे घेर लिया है। डैनी का फ्रेंड तो ऊपर से जाना चाहता था, पर दोनों म्यूटेंट्स ने उसे खींचा और उसे बुरी तरीके से खाने लगे। डैनी का फ्रेंड बहुत ही ज्यादा दर्द में था और अब तो एक ने उसका पेट ही फाड़कर खत्म कर दिया, यानी उनमें से एक और मेंबर एलिमिनेट हो चुका है। वहीं केविन के अंदर सभी इसी में बिजी थे कि म्यूटेंट होते भी हैं कि नहीं। डैनी भी जब उस केविन के अंदर आ गया तो उसे अपना दोस्त कहीं दिखाई नहीं देता और तो और मेगन भी उसे नहीं मिल रही थी, तो वो काफी ज्यादा टेंशन में आ गया। तो इसीलिए अब डैनी उन दोनों को बचाने के लिए एक हथौड़ा ले लेता है और बाहर चला जाता है। वहीं प्रोफेसर और ड्राइवर निकल पड़े थे बाकी मेंबर्स को ढूंढने के लिए, पर डैनी को क्या पता कि उसका वो दूसरा साथी पहले ही म्यूटेंट बन चुका है। वो भी अब दूसरों की तरह इंसानों को खाने के पीछे भाग रहा है। अब मेगन जो स्टोर रूम में फंसी हुई थी उसे समझता नहीं कि वो कैसे निकले, क्योंकि अब धीरे धीरे इन म्यूटेंट्स की संख्या तो और बढ़ती जा रही है। पता चला कि उसकी वही फ्रेंड फिर से बाहर निकलकर उस पर हमला करने आई। मेगन ने तुरंत ही एक बड़ा मैकेनिकल चीज लेकर उसकी बॉडी में घुसा दिया था। वो ट्राई कर रही थी कि वो अपनी फ्रेंड को वहीं पर फंसा कर रख दे, लेकिन प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि नीचे की तरफ से फ्लोर तोड़ते हुए उसका वो साथी भी आ चुका था। यानी ये डैनी का फ्रेंड होता है जो भी खतरनाक म्यूटेंट बन चुका था। वो काफी ज्यादा स्पीड से मेगन की तरफ बढ़ता है हमला करने के लिए। मेगन ने तो सबसे पहले उसके शरीर पर एसिड डाल दिया, क्योंकि वहाँ कई सारी केमिकल्स और उनके एक्सपेरिमेंट की चीजें रखी गई थी। फिर वो ट्राई करती है कि उसकी बॉडी पर हमला करने का, पर इतने हमले के बावजूद भी डैनी का वो फ्रेंड मरता नहीं। उनके अंदर मानो पूरा बॉडी म्यूटेट हो चुका है और अगर कोई हमला भी करे फिर भी उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मेगन दोनों तरफ से घेर चुकी थी, क्योंकि उसकी वो फ्रेंड वापस से आती है हमला करने के लिए। पर इस बार मेगन ने अपनी फ्रेंड की आंख और सर पर हमला किया, जिससे कि वो वहीं पर गिरकर एकदम मदहोश हो जाती है। लेकिन इससे वो एक बात समझ चुकी थी कि इन म्यूटेंट्स के अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर हमला करने की बजाय अगर इनके सर पर मारा जाएगा तो ये जल्दी मर जाएंगे। वो तुरंत ही उनकी सैंपल्स लेकर अब ऊपर की तरफ जाने लगी, जहाँ से चिमनी वाला रास्ता था। अब जैसे ही वो वहाँ पहुँचती है तभी डैनी का वो म्यूटेंट फ्रेंड उसके पीछे आने लगा। मेगन नहीं चाहती थी कि ये आजाद हो जाए और बाकी किसी को नुकसान पहुँचाए। उसने तुरंत ही एक अलग से केमिकल निकाला और उसके बॉडी पर फेंक दिया। ये एक ऐसा केमिकल होता है जिससे बॉडी में जाने पर अलग ही रिएक्शन होते, लेकिन उस म्यूटेंट के साथ तो कुछ अलग ही हुआ और वो अचानक से ब्लास्ट हो जाता है, यानी उसकी बॉडी एकदम से डिटोरिएट हो गई थी। अब धीरे धीरे रात होने वाली होती है, इसीलिए मेगन छत के ऊपर ही वेट करने लगी जब तक उसका रास्ता क्लियर न हो और कोई उसकी मदद करने न आ जाए। आज तो उसने अपने कई सारे फ्रेंड्स की मौत आमने सामने देखी है। वहीं केविन के अंदर प्रोफेसर लगातार सारी खिड़की दरवाजे को बंद करने लगता है, क्योंकि अब उसे भी अंदाजा हो चुका था कि जरूर यहाँ कुछ गलत होने वाला है। तुरंत ही अब दरवाजे के बाहर की तरफ एक म्यूटेंट आ गया जो अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन प्रोफेसर ने सारे दरवाजे पर लकड़ियां लगा दी थी, जिससे वो उसे तोड़ नहीं पाते। कुछ देर तक एकदम से शांति हो जाती है और फिर अचानक बाहर से कुछ आवाज आई। सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई स्टूडेंट्स हैं जो उन्हें अंदर आने के लिए बोल रहे हैं। अब ड्राइवर प्रोफेसर को समझाता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन प्रोफेसर अपने स्टूडेंट्स के लिए दरवाजा ओपन करता है। उसके पास गन मौजूद थी और वो श्योर था कि अगर कोई आएगा तो वो उसे शूट कर देगा, लेकिन तभी दो म्यूटेंट जो साइड में खड़े थे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। प्रोफेसर ने कई सारी
सारी बुलेट चलाई, लेकिन उनमें से कोई भी बुलेट्स उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। ड्राइवर जैसे तैसे प्रोफेसर को अंदर खींच लेता है और फिर दरवाजा बंद कर देता है, नहीं तो अब तक प्रोफेसर का तो काम खत्म हो चुका होता है। मेगन ने आखिरकार घर से बाहर निकलने का डिसाइड किया, लेकिन आसपास अभी भी कई म्यूटेंट्स घूम रहे होते हैं जो उस पर अटैक करके मार सकते थे। हमें पता चला कि स्टोर रूम के अंदर डैनी भी आ चुका है मेगन को ढूंढने के लिए। वो जब आगे बढ़ रहा था तो उसे मेगन के फ्रेंड की बॉडी दिखाई दी जो काफी बुरी हालत में होती है। ये काम किसने किया वो समझ नहीं पाता, और अब शायद वो आवाज लगाने ही वाला होता है, तभी कोई उसे पीछे से खींच लेता है अंदर की तरफ। पता चला कि ये मेगन है और वो डैनी को एकदम शांत रहने के लिए कहती है। थोड़ी देर के अंदर एक म्यूटेंट इंसान उस स्टोर रूम के अंदर आया और मेगन की फ्रेंड की बॉडी को खाने लगा। ये देखने में कितना ज्यादा डरावना लगता है आज जाकर डैनी को पता चला। मेगन ने तो एक नुकीला हथियार लिया था जिससे कि वो तुरंत ही मारने चली जाती है म्यूटेंट पर, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है क्योंकि उस म्यूटेंट की बॉडी एकदम सख्त थी। डैनी भी हथौड़े की मदद से उसके सर पर हमला कर रहा था, पर देखकर लगता नहीं कि उस म्यूटेंट को इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। वो दोनों तो फिलहाल उससे लड़ने में बिजी हो गए और अपनी जान बचाते हैं। वहीं केविन के अंदर पता चला कि प्रोफेसर को एक म्यूटेंट ने काट लिया है, पर ये बातें वो किसी को बताता नहीं और फर्स्ट एड किट से उसे पट्टी कर देता है। अब ये पता चलता है कि प्रोफेसर की गन तो बाहर ही गिर गई है, इसीलिए उन्हें वो चाहिए होगा, तो दोनों जैसे तैसे वहाँ चले जाते हैं। प्रोफेसर की गन मिलने के बाद वो देख पा रहे थे कि एक ज़ॉम्बी किचन वाले एरिया की तरफ है और वो पूरा गोश्त बहुत मजे से खा रहा है। ड्राइवर तो बहुत डर रहा था, इसीलिए प्रोफेसर ने साफ कह दिया कि तुम केविन के अंदर जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगा और जब भी मुसीबत आए तो मुझे चिल्लाकर बुला लेना। प्रोफेसर सीधा उस किचन वाले एरिया पे मौजूद म्यूटेंट की तरफ बढ़ने लगा। वहीं ड्राइवर जो केविन के अंदर मौजूद होता है उसे नहीं अंदाजा कि नीचे फ्लोर की तरफ एक म्यूटेंट है और वो कई सारे खून के धब्बों की सुगंध सूंघकर वहाँ पर आ चुका है। उसने तो पूरा फ्लोर ही तोड़ दिया और सीधा हमला करने चल पड़ा ड्राइवर के ऊपर। ड्राइवर चिल्लाता भी है मदद के लिए प्रोफेसर को, पर प्रोफेसर तो उस म्यूटेंट को गोली मारने में बिजी था जो किचन वाले एरिया में दिखा गया होता है। कई गोलियां चलाने पर उसे कुछ तो होने ही रहा था, लेकिन फिर एक गोली सर में लगी तो वो नीचे गिर जाता है। प्रोफेसर ने तो उसे अब खत्म कर दिया था, लेकिन अंदर की तरफ ड्राइवर की जान तो खतरे में होती है। ड्राइवर तो उसे लात से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन म्यूटेंट ने उसका पैर पकड़ लिया और जोर से काटना स्टार्ट कर दिया था। वो तो उसे उस छेद के अंदर खींचना स्टार्ट कर दे रहा था और जब प्रोफेसर आया तो वो ड्राइवर को बचा ही नहीं पाता। म्यूटेंट उसे खींचकर काटता हुआ चला गया। अब थोड़ी देर बाद बाहर की तरफ जब डैनी और मेगन आते हैं तो उन्हें ड्राइवर बुरी हालत में मिलता है। उसकी पूरी बॉडी को काट लिया गया था और अब थोड़ी देर में वो मर गया। मेगन और डैनी तुरंत ही वहाँ से भागते हैं क्योंकि वो म्यूटेंट बन सकता है कभी भी। धीरे धीरे ड्राइवर की बॉडी में चेंजेस होने लगे और वो एक खतरनाक म्यूटेंट में बदल भी गया। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन कभी हमारे सामने आ जाए जहाँ पर एक म्यूटेंट इंसान हमारे पीछे पड़ा हुआ है और अगर एक बार वो काट लेगा तो हम भी उनके जैसे बन जाएंगे, तो ध्यान से देखा जाए तो इन सारे म्यूटेंट का दिमाग एकदम कम होता है। ये सिर्फ अपने शिकार को देखकर उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो आदिवासियों से हम कई सारे ट्रैप्स बनाना सीख सकते हैं, क्योंकि अगर म्यूटेंट्स को एक जगह पर पकड़ कर रख दिया गया तो उन्हें वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं पता होता। ऐसी ट्रैप्स बनाना हमें हर एक कंडीशन में मददगार साबित हो सकता है। सबसे पहले कुछ रस्सियों की मदद से एक सिंपल टेक्निक जिससे कि हम शिकार को ऊपर लटका सकते हैं। इसके लिए हमें एक रस्सी वाले सिरे से पत्थर को बांधना होगा और दूसरे वाले सिरे को पेड़ के ऊपर से डालते हुए नीचे रख देना होगा। अगर कोई भी शिकार उस पर पैर रखेगा तो वो पत्थर अपने आप ही नीचे गिर जाएगा, जिससे कि रस्सी पैर में फंसने के कारण वो उल्टा लटक सकते थे। ऐसे सिचुएशन में तो म्यूटेंट कभी निकल ही नहीं पाएंगे। दूसरी टेक्निक होती है कि जमीन में एक गहरा गड्ढा खोद देना और उसके ऊपर से हल्की फुल्की लकड़ियां डाल देना, जिससे कि वो बिल्कुल भी दिखाई न दे और आप म्यूटेंट्स को उकसाते हुए उस जगह पर लेकर आइए जिससे कि वो गड्ढे के अंदर गिरकर कभी निकल ही नहीं पाएंगे। ये चीजें तो हमें किसी दुश्मन से भी बचाने में अच्छी साबित हो सकती हैं। और मेन बात आती है कि अगर ये सब भी नहीं हो रहा है तो पूरे म्यूटेंट इतिहास में एक इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अगर आप उसके सर पर हमला करोगे तो वो डायरेक्टली मर जाएंगे। सेम ऐसी चीजें हमने मेगन के साथियों के साथ भी देखी थी, पर फिलहाल मेगन और डैनी इतने डरे हुए होते हैं कि वो भागते हुए बस के पास आ गए। प्रोफेसर भी वहाँ उन्हें मिल चुका होता है और दोनों बता रहे थे कि हमारे साथी मारे गए हैं, सिर्फ हम ही लोग बचे हुए हैं। प्रोफेसर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और उन्हें बस के अंदर जाने के लिए कहता है। उन्होंने तो मेगन को गन भी दे दी थी और कहा कि वो मदद लेकर आ रहा है। डैनी और मेगन सारे खिड़की दरवाजे बंद करके बस के अंदर ही बैठ जाते हैं। अब तो मेगन इतना ज्यादा टेंशन ले रही थी क्योंकि वो सारी चीजों का जिम्मेदार खुद को मानती है। अगर वो इस जगह रिसर्च करने के लिए अपनी टीम को नहीं मनाती तो ये सब कभी होता ही नहीं। डैनी मेगन को कन्फ्रंट करता है कि इसमें एक पर्सन की गलती बिल्कुल नहीं है, ये सारी चीजें उन म्यूटेंट्स की वजह से हो रहा है जो लोगों में वायरस फैलाते जा रहे हैं। पर डैनी मेगन को भरोसा दिलाता है कि वो यहाँ से जिंदा निकलेंगे।
अब हमें पता चला कि प्रोफेसर और उसका एक साथी बचा हुआ है जो लगातार भागते जा रहे हैं क्योंकि कई म्यूटेंट्स उनके पीछे पड़े हुए थे। दोनों के पास कुछ हथियार भी नहीं होते जिससे वो प्रोटेक्शन कर सकें और ऐसा लगा कि वो म्यूटेंट उन्हें मार ही देगा, पर जैसे तैसे वो चकमा देकर फेंसिंग वाले एरिया पर आ गए। उन दोनों को नहीं अंदाजा कि फेंसिंग एरिया पर ही उनका एक साथी मारा गया था। वहाँ पर तो कई और म्यूटेंट्स भी होते हैं जो उन्हें घेरते चले जा रहे थे, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे वहाँ से निकलकर एक दूसरी बस में आ जाते हैं। सामने जो भी म्यूटेंट आता वो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ चलते। वहीं हमें मेगन और डैनी दिखाए गए जो दूसरी बस में बैठे हुए थे। उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और पता चला कि ये तो डैनी का दोस्त है जो ऑब्वियसली म्यूटेंट में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ी शांति होने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं और उन्हें ठीक सामने वही म्यूटेंट दिखाया गया। म्यूटेंट तो अब उनकी बॉडी सेंस करके तुरंत ही उन पर अटैक करने बढ़ता है। डैनी मेगन को कुछ होने नहीं दे सकता था, इसीलिए वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे बढ़ा, पर मेगन काफी घबरा गई थी, इसीलिए वो शूट करने लग जाती है। और सबसे बुरी बात ये हुई कि उनमें से एक गोली सीधा जाकर डैनी को लग गई। म्यूटेंट डैनी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेगन ने समय रहते उसके सर में हमला कर दिया। फिर वो डैनी से माफी मांगते हुए उसे आगे लेकर बढ़ती है। लकीली वहाँ पर वही बस आ गई जिसमें प्रोफेसर और उसका साथी मौजूद था। दोनों जल्द से जल्द उसके अंदर बैठ चलते हैं और अब तेजी से वो बस को भगाने लगा। फिलहाल जो भी आ रहा था सामने उसे वो टक्कर मार देते, लेकिन एक म्यूटेंट ऐसा भी होता है जो बहुत ताकतवर था। उसकी पूरी बॉडी सख्त होती है और वो तो बस पर कूदकर मिरर तोड़ने लगा। बस भी एकदम से रुक गई थी और उसने प्रोफेसर के एक साथी को पकड़ लिया होता है। वो जैसे उसे काटने जाने वाला था, बस चल पड़ी और वो तेजी से अपने केविन की तरफ बढ़ने लगता है। प्रोफेसर ने बस की टक्कर करा दी जिससे कि उसका साथी बहुत घायल हो जाता है। प्रोफेसर को भी काफी चोट लगी थी, पर यहाँ खतरा खत्म नहीं हुआ होता। एक और म्यूटेंट अंदर घुस चुका होता है जो मेगन की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन साइड में बैठा हुआ डैनी बंदूक निकालकर उसके सर पर मार देता है। गोली की वजह से डैनी की भी हालत काफी खराब हो चुकी थी, इसीलिए अब प्रोफेसर के अंदर जितनी हिम्मत होती है वो बस चलाने लगा। बेचारा वो बस किसी भी तरीके से चला रहा था, लेकिन जब उसका ध्यान भटक जाता है तो उसके बस का एक्सीडेंट हो गया। वो बहुत बुरी तरीके से सामने जाकर गिर जाती है, यानी उनका बचकर निकलने का इकलौता मौका चला गया है। प्रोफेसर का एक साथी उसमें मारा जाता है और उसका भी पैर टूट चुका था, पर जैसे तैसे वो एक दूसरे की मदद करते हुए बस में से बाहर निकलते हैं। बस के अंदर तो काफी सारा डैमेजेस होने के कारण वहाँ ब्लास्ट हो चुका था, पर फिलहाल वो तीनों निकलते हुए एक घर की तरफ आते हैं जहाँ डैनी को चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है, इसीलिए वो उसे बिठाकर आराम करने के लिए बोलते हैं। मेगन और प्रोफेसर एकदम चौकन्ने थे कि कोई दूसरा म्यूटेंट आएगा तो उस पर हमला करेंगे, इसीलिए वो दोनों घर के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं। तभी हमें पता चला वही खतरनाक म्यूटेंट आ चुका है जो शायद डैनी को मार देगा, लेकिन मेगन ने उसे देख लिया होता है। वो तो अपना गन निकालती है और सीधा शूट करने लगती है उसके सर पर प्रॉब्लम की बात ये होती है कि उतनी दूरी से निशाना लगाना बहुत मुश्किल था। मेगन का एक भी वार उसके सर पर नहीं लगता और बॉडी पर जब गोली लग रही थी तो म्यूटेंट को उसका कुछ असर ही नहीं होता। धीरे धीरे वो उसके पास बढ़ने लगा और मेगन ने अपनी बहुत सारी बुलेट्स वेस्ट कर दी थी। जैसे तैसे जब म्यूटेंट पास आया तो मेगन की बुलेट्स खत्म हो जाती है, यानी अब वो फंस चुकी थी। पर मेगन ने उसी गन से म्यूटेंट को मारना स्टार्ट किया और म्यूटेंट भी उसके ऊपर कूद कर काटने की कोशिश करता है। मेगन बहुत चिल्ला रही थी, लेकिन डैनी बेचारा इसमें कुछ कर नहीं पाता। पता चला थोड़ी ही देर के अंदर प्रोफेसर वहाँ पहुँच चुका है और उसने एक नुकीली तीर को उस म्यूटेंट के सर में घुसा दिया है, जिससे कि वो वहीं गिरकर मर गया। यानी एक तरीके से प्रोफेसर ने मेगन की जान बचाई है। मेगन ये कभी भूल नहीं पाएगी और जब वहाँ आखिरकार सुबह हो जाती है तो सभी को लग रहा था कि वो बच गए हैं। प्रोफेसर, मेगन और डैनी जैसे तैसे रोड वाले इलाके पर आते हैं और पुलिस ऑफिसर्स को कॉल करके बुला लेते हैं। वहाँ पर प्रोफेसर ने एक ऑफिसर को पकड़ लिया था और उससे पूछने लगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, सारे इंसान म्यूटेंट्स के अंदर क्यों कन्वर्ट होते जा रहे हैं और आखिरकार वो ब्लैक लिक्विड हमारे यहाँ पर क्या कर रहा था। बहुत पूछने के बाद आखिरकार वो ऑफिसर बता देता है कि यहाँ एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। ये गवर्नमेंट का ही प्लान होता है जो एक हिडन एक्सपेरिमेंट था और वो कई सारे कैदियों के ऊपर ये कर रहे होते हैं। उन्होंने जब ब्लैक लिक्विड उनके बॉडी में डाला तो पता चला वो सब म्यूटेंट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। इसीलिए जितने भी म्यूटेंट इंसान थे उन्हें यहीं खुला छोड़ दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट इन सारी चीजों का जिम्मा अपने ऊपर नहीं लेना चाहती थी। सभी लोग ये बात सुनकर काफी दंग रह गए, क्योंकि गवर्नमेंट के सामने इंसानों की जिंदगी कुछ मायने नहीं रख रही थी। वो दोनों जब बात कर रहे थे तभी वही म्यूटेंट सामने आ गया और अटैक करने के लिए बढ़ा, लेकिन प्रोफेसर ने उस ऑफिसर को उसकी तरफ फेंक दिया, जैसे कि म्यूटेंट उसे खाने लग जाता है। बाकी सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वहाँ से निकलने का ट्राई करते हैं, लेकिन वहाँ से चाबियां गायब थी जो फिलहाल के लिए उस म्यूटेंट के मुंह के अंदर फंस गई होती हैं। यानी अब उन चाबियों को लेना बहुत खतरनाक हो सकता था। पता नहीं वो सारे लोग बच भी पाएंगे कि नहीं, लेकिन इतना तो समझ में आ चुका है कि इस एक्सपेरिमेंट ने कई सारे लोगों की जानें ले ली। पता नहीं आगे चलकर क्या होगा, लेकिन हमारी कहानी यहीं
वहीं खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।